माँ आदिशक्ति की आराधना हेतु चैत्र पक्षीय अर्थात वासंतिक नवरात्रि व्रतों का आरंभ इसी दिन विक्रमी संवत की प्रतिपदा से होता है। इसकी समाप्ति श्री रामनवमी के साथ होती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नवरात्रि व्रत नहीं रखता होगा। अगर कोई सारे व्रत रख सकने की स्थिति में नहीं है तो प्रथम और अंतिम व्रत तो अवश्य ही रखता होगा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। नवरात्रि में व्रत रखने से हमारे सभी जाने अनजाने पाप समाप्त होते हैं और माँ आदिशक्ति की कृपा भी प्राप्त होती है। नवरात्रि में माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती का पूजन होता है। अधिकांश लोग तो व्रतों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। कई लोग पाठ करना चाहते हैं परंतु समय अभाव के कारण पाठ करने में असमर्थ होते हैं। यहाँ नवरात्रि व्रत की बहुत ही सरल विधि बताई जा रही है, जिससे आपकी इच्छा यदि पाठ करने की है परंतु समय अभाव के कारण पाठ नहीं कर पाते हैं तो आगे बताई गई विधि से पाठ करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में वैसे तो विधान होता है कि सुविधा अनुसार नियमित रूप से प्रत्येक दिन संपूर्ण सप्तशती का पाठ किया जाए, परंतु इसमें 700 श्लोक होने के कारण सामान्य गृहस्थ व्यक्ति अथवा महिला एक दिन में पाठ समाप्त नहीं कर सकता है। यहाँ आपको इस बारे में जानकारी दी जा रही है कि विधान अनुसार 9 दिन में सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाए जिससे पूर्ण फल प्राप्त हो। प्रत्येक तिथि की अधिष्ठात्री देवी कौन है तथा उन्हें भोग में क्या प्रिय है तथा सामान्य प्रकार से इनका पूजन किस प्रकार से किया जा सकता है जिससे माँ प्रसन्न होकर हमें त्वरित फल प्रदान करे, यह बताने का प्रयास किया जा रहा है इस वीडियो में। इसके साथ ही निम्न विधि से यदि आप माँ का पूजन करें तो फल स्वयं ही अनुभव करेंगे। यह विधि आप चैत्र पक्षीय नवरात्रि के साथ आश्विन पक्षीय अर्थात अक्टूबर में, जिसे हम शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, में भी पूजन व पाठ आदि आप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पूजन विधि। अब मैं आपको घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के साथ दैनिक पूजा की बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ। इस विधि में किसी श्लोक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो किसी ब्राह्मण को बुलाकर कलश स्थापना करवाते हैं। सबसे पहले आप जिस स्थान पर कलश स्थापना कर रहे हैं वह स्थान ऐसा हो जहाँ लोगों का अधिक आना जाना न हो। ऐसे स्थान पर चयन कर गोबर से लिप कर शुद्ध करें, फिर अष्टदल बनाएं और उसके ऊपर एक बाजोट अर्थात लकड़ी का पट्टा रखें। बाजोट के ऊपर एक अलग से पट्टा बिछाकर उसके ऊपर कोरा अर्थात लाल रंग का नया वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र के ऊपर आपको करना क्या है कि 5 स्थान पर थोड़े थोड़े चावल रखें जिन पर क्रमशः श्री गणेश, श्री मातृका, श्री लोकपाल, श्री नवग्रह तथा श्री वरुण देव को स्थान दिया जा सके। सबसे पहले चावल लेकर आप श्री गणेश का स्मरण करते हुए मानसिक अथवा वाचिक रूप से उन्हें स्थान ग्रहण करने का आप निवेदन करें। इसी प्रकार आप सुपाड़ी के रूप में क्रमशः श्री मातृका, श्री लोकपाल, श्री नवग्रह, श्री वरुण देव को स्थान लेने का आवाहन करें। उसके बाद 1 बूंद गंगा जल से सभी को स्नान कराएं। ध्यान रहे कि इसमें सभी कार्य अनामिका से होंगे। स्नान के बाद अनामिका पर 3 बार कलावा लपेट कर एक बार प्रत्येक देव को वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद रोड़ी से फिर पीले चंदन से तिलक बिंदी करें, अक्षत अर्पित करें। अनामिका पर थोड़ा सा शहद लेकर आप भोग लगाएं, फिर इसी प्रकार जल अर्पित करें। अगरबत्ती अर्पित करें यानी कि धूपबत्ती। यहाँ पर ध्यान रहे कि सुपारी बहुत छोटी होती है, इसलिए सारे कार्य उसके स्वरूप के अनुसार करें। जैसे स्नान कराना है तो अनामिका पर 1 बूंद जल लें और मानसिक रूप से स्नान कराते हुए सुपारी पर जल की बूंद से तिलक जैसा कर दें। यहाँ पर सारी बात भावना और श्रद्धा की होती है। यदि आपने पूर्ण श्रद्धा से इस प्रकार आवाहन किया तो अवश्य ही देवगण उपस्थित होंगे। सभी 5 देवताओं को एक साथ ही स्नान आदि कराना है। जैसे कि वस्त्र धारण कराना है तो पहले कलावा अनामिका पर लपेटकर गोल रूप दे दें जिससे सुपारी पर अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाए। फिर श्री गणेश को अर्पित करें, इसी प्रकार श्री मातृका को अर्पित करें, इसी प्रकार सभी को अर्पित करें। फिर अगला कार्य करें। अब आपके यहाँ देवों ने स्थान ग्रहण कर लिया है। अब आप अपने कलश अर्थात घट के अनुसार इतनी मिट्टी में जौ मिलाएं जितनी मिट्टी पर आसानी से कलश आ जाए यानी कि घट आ जाए। अर्थात घट का वजन मिट्टी पर
इस प्रकार रहे कि वह हिले नहीं। अब इस मिट्टी को आपको करना क्या है कि जहाँ पर आपने पांचों देव को स्थान दिया उसके बगल में आपको वहाँ पर वो मिट्टी बिछा देना है। घट में शुद्ध जल भरे। इसमें ध्यान रहे कि घड़े को धोना नहीं है और न उसके अंदर हाथ डालना है। जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा साबुत हरा धनिया, थोड़ी सी साबुत हल्दी अवश्य डालें। अब 5 आम के पत्तों को आपस में कलावे से बांधकर घट के ऊपर यानी घड़े के ऊपर इस प्रकार रखें जिससे बंधा हुआ आधा भाग अंदर रहे और आधे पत्ते बाहर रहें। इसके ऊपर घड़े का ढक्कन यानी घट का ढक्कन रखें। उसमें जौ मिश्रित मिट्टी इतनी रखें जिसमें नारियल रुक सके और गिरे नहीं। अब घड़े की गर्दन पर 7 बार कलावा लपेटें। सामने की ओर रोड़ी से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक सदैव इस प्रकार बनता है कि हम स्वास्तिक की जो भी रेखा आरंभ करते हैं वह दाएं से बाएं तथा नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती है। एक रेखा एक बार में ही पूर्ण करते हैं। अब एक नारियल पर 7 बार कलावा लपेटकर घड़े के ऊपर रखते हैं। नारियल व घट के स्वास्तिक पर रोड़ी से तिलक कर उस पर एक साबुत बताशा लगा दें अर्थात रोड़ी की मदद से चिपका दें। आपकी घट यानी कि घड़ा स्थापना यानी कि कलश स्थापना हो गई। अब आप माता को स्थान दे सकते हैं। इसके लिए माता के जिस तस्वीर की नियमित पूजा करते हैं उसी तस्वीर को स्थान देना उचित रहता है मित्रों, क्योंकि मूर्ति का नियम सम्मिलित रूप से तो उचित है, परंतु गृहस्थ के लिए नियमित पूजा वाली तस्वीर को ही स्थान देना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब आप नियमित पूजा अर्चना करते हैं तो उस तस्वीर में शक्ति उत्पन्न हो जाती है। कहा जाता है कि भक्ति में शक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए उस तस्वीर में तो शक्ति है ही, साथ ही आप इन 9 दिनों में भी अपनी भक्ति से माता को प्रसन्न करेंगे। अब आप गणेश जी के ऊपर थोड़े से चावल डालें। अपने जीवन साथी का हाथ लगाते हुए माता की तस्वीर को उस स्थान पर ले जाएं तथा आपको गणेश जी का पहले पूजन करना है। जल से स्नान आदि कराते हुए वस्त्र अर्पित कर दोनों प्रकार से भोग लगाएं। अब यदि आप सामान्य दीप अर्पित करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अन्यथा यदि आप अखंडित दीप अर्पित करना चाहते हैं तो अखंड दीपक को ऐसे खुले स्थान पर लाएं जहां से सूर्य की किरणें दीपक पर आ रही हो। सूर्यदेव से अखंड ज्योत का गवाह रहने का निवेदन करते हुए ज्योत को प्रज्वलित करें, फिर माता को अर्पित करें। इसके बाद आप यदि सप्तशती का पाठ करते हैं तो संकल्प लेकर शुद्धि आदि कर शापोद्वार करें, फिर पाठ आरंभ करें। यदि केवल कवच आदि का पाठ कर व्रत रखना चाहते हैं तो माता के स्वरूपों का ध्यान आदि कर कवच पाठ व स्तोत्र आदि का पाठ करें। इसके बाद आरती करें। यदि आप 9 दिन के व्रत करते हैं तो माता के सामने ही भूमि शयन करें। यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं परंतु एक दिन में पूर्ण पाठ समाप्त करने की आप में सामर्थ्य नहीं है तो मैं आपको एक आसान वैधानिक रास्ता बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप पूर्ण नवरात्रि में एक बार पूर्ण सप्तशती का पाठ कर माता भगवती का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसी भी पूजा करें, मैं आपको एक सलाह अवश्य दूंगा कि आप नियमित रूप से श्री दुर्गा सप्तशती में दिया गया श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का 11 बार पाठ अवश्य करें। अंतिम दिन 108 आहुति देकर नवरात्रि में श्री नौचंडी का जप कर माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से 11 बार पाठ कर हवन करने से नौचंडी जप का फल प्राप्त होता है। अब आप पूर्ण नवरात्रि में कैसे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें यह बता रहा हूँ। यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो एक दिन में पूर्ण सप्तशती समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको श्री सप्तश्लोकी, श्री दुर्गा अष्टोत्तर, सतनाम स्तोत्रम, श्री दिव्य कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम, वेदोक्तम, तंत्रोक्त रात्रिशुक्तम, श्री दिव्यर्थ वर्षिस्तम, क्षमा प्रार्थना, दुर्गा द्वादशत्राम माला, दिव्य प्राद्य क्षमापना स्तोत्रम व सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ तो नियमित करना है, परंतु श्री सप्तशती के 13 अध्यायों को निम्न प्रकार से करना होगा। इसमें आपको सप्तशती का पुस्तक पूजन व संकल्प तो प्रथम दिन ही लेना है, परंतु शापोद्वार नियमित करना है। इसके बाद आप प्रथमा तिथि को प्रथम अध्याय
और द्वितीय तिथि को द्वितीय व तृतीय को तृतीयाध्याय, तृतीय तिथि को चतुर्थ अध्याय, चतुर्थी को तिथि को पंचम, षष्टम, सप्तम व अष्टम अध्याय, पंचमी तिथि को नवम और दशम अध्याय, षष्ठी तिथि को एकादश अध्याय, सप्त तिथि को द्वादश व त्रयोदश अध्याय का पाठ करें। ऐसा करने से आपको वही फल मिलेगा जो एक दिन में संपूर्ण पाठ करने से प्राप्त होता है। माँ के दिवस के अनुसार रूप। नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूप का पूजन होता है। यहाँ पर आपको माँ के 9 स्वरूपों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। किस दिन किस माँ को किस रूप में पूजन करना होगा। प्रथम माँ शैलपुत्री। माँ भगवती का यह प्रथम रूप है। प्रथमा तिथि को इनका ही पूजन किया जाता है। हिमालय राजा के यहाँ जन्म लेने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। भोग के रूप में इन्हें गाय का घी प्रिय है। इनके पूजन से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे मनुष्य के तप बल, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ भगवती का द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। वेदत स्वयं तपो ब्रह्मावेद। तत्व और ताप ब्रह्म का अर्थ है और ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है। तप का आचरण करने वाली माँ भगवती को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचार युतु शीलम यश्य सा ब्रह्मचारिणी, अर्थात सच्चिदानंदमय ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो वे ब्रह्मचारिणी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें भोग में शक्कर प्रिय है। इनकी सेवा से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। तृतीय माँ चंद्रघंटा। तृतीया तिथि को माँ भगवती के चंद्रघंटा का रूप का पूजन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा का रूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्र घंटाया यश्या सा, अर्थात आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो उन देवी का नाम चंद्रघंटा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं जिनमें खड्ग, बाण आदि शस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने को रहती है। इनके घंटे की टंकार जैसे चंड ध्वनि से दानव, दैत्य आदि सदैव कंपित रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से मणिपुर चक्र जागृत होता है। माँ चंद्रघंटा को भोग के रूप में दूध प्रिय है। चतुर्थ माँ कुष्मांडा। चतुर्थ तिथि को माँ भगवती के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन किया जाता है। कुचित उष्मा कुष्मा त्रिविध तापयुक्त संसार स अंडे मांस पेश्या मुदुरुपायाम यश्या सा कुष्मांडा, अर्थात त्रिविध तापयुक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें माँ कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का कोई स्वरूप नहीं था, चारों ओर अंधकार व्याप्त था, तब माँ कुष्मांडा देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा एवं आदि शक्ति है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा के नाम से भी जानी जाती हैं। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा भी कहते हैं। माँ को कुम्हड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण भी इन्हें कुष्मांडा कहते हैं। इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र व गदा है तथा 8वें हाथ में सभी सीधियाँ और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ को भोग में मालपुआ प्रिय है। माँ कुष्मांडा का जप व पूजा अर्चना करने से अनाहत चक्र जागृत होता है, जिससे समस्त रोग व शोक समाप्त होते हैं। पंचम माँ स्कंद माता। पंचम तिथि को माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप का पूजन किया जाता है। स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता हुआ है। छांदोग्य श्रुति के अनुसार माँ भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है, जो इसलिए इनका नाम स्कंद माता हुआ। स्कंद माता का वाहन मयूर है। इनके विग्रह चक्र में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हैं। माँ स्कंद माता
के जप स्तोत्र व पूजा अर्चना से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जिससे मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होने के साथ शांति और सुख का अनुभव करता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें वे दाहिनी ओर की भुजा में भगवान स्कंद कुमार को गोद में ऊपर उठाएं। दाहिनी ओर की नीचे वाली भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा ऊपर उठी हुई है, उसमें भी कमल पुष्प है। माता कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वर्ण पूर्ण शुभ्र है, इसलिए इनको पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका भी वाहन सिंह है। भोग के रूप में माता को केला प्रिय है। षष्टमी माँ कात्यायनी। षष्टमी तिथि को माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप का पूजन किया जाता है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट होने पर महर्षि ने उन्हें अपनी पुत्री माना, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रकट होकर शुक्ल पक्ष, सप्तमी, अष्टमी व नवमी तक महर्षि कात्यायन की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य व दिव्य है। वर्ण स्वर्ण समान चमकीला है, जिसमें सूर्य का तेज समाहित है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में तथा नीचे की भुजा वर मुद्रा में। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में तलवार तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। भोग के रूप में मधु यानी कि शहद प्रिय है। अविवाहित कन्याओं को माँ कात्यायनी की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माता सेवा से प्रसन्न होकर अतिशीघ्र विवाह योग निर्मित करती हैं। माँ कात्यायनी की आराधना से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे रोग, शोक, संताप व भय से मुक्ति मिलती है तथा अवरोधित कार्य संपन्न होते हैं। सप्तमी माँ कालरात्रि। माँ भगवती की 7वीं शक्ति के रूप में माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। राक्षसों को मारने वाले काल की रात्रि विनाशिका होने से इनका नाम कालरात्रि है। माँ का स्वरूप अत्यंत भयंकर है, परंतु माँ सदैव सुफल देती है, इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। इनका स्वरूप भी नाम के समान भयंकर काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है तथा 3 नेत्र एकदम गोल हैं, जिसमें से विद्युत जैसी चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। नासिका से श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में तथा नीचे की भुजा खाली है। बाईं ओर की ऊपर की भुजा में लोहे का कांटा तथा नीचे की भुजा में खड्ग है। माँ का वाहन गदर्भ यानी कि गधा है। माँ कालरात्रि की पूजन से भानु चक्र जागृत होता है, जिससे समस्त प्रकार का भय दूर होता है। माँ के स्मरण मात्र से भूत प्रेत पिशाच, ऊपरी हवा, अग्नि भय तथा अन्य प्रकार के भय तुरंत समाप्त होते हैं। माँ को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। अष्टमी माँ महागौरी। अष्टमी तिथि को माँ भगवती के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। जब माँ काली का रूप हो गई थी, तब माँ ने महान तपस्या से पुनः गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी माँ का नाम महागौरी हुआ। माँ भगवती महागौरी के मस्तक पर चंद्र का मुकुट है तथा मणिकांत मणि समान कांति वाली 4 भुजाएं हैं, जिनमें शंख, चक्र, धनुष्बाण व वर मुद्रा है। कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिल करते हैं। माँ का वाहन बैल है तथा भोग में हलवा प्रिय है। माँ के जप, कवच, स्तोत्र आदि के पाठ से सोम चक्र जागृत होता है, जिससे जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलने के साथ व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम होता है तथा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। नवमी माँ सिद्धिदात्री। नवमी तिथि को माँ आदिशक्ति भगवती के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में पूजन किया जाता है। अपने भक्तों को सर्वसिद्धि देने वाली होने का नाम माँ सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी ओर की नीचे वाली भुजा में चक्र व ऊपर वाली भुजा में गदा है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में शंख व नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री का आसन कमल पुष्प है। माँ को भोग के रूप में खीर प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री की नियमित सेवा से निर्वाण चक्र जागृत होता है, जिससे हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा आने वाले अवरोध समाप्त होते हैं।
इस प्रकार से माँ के समस्त रूपों की पूजा अर्चना करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। जिस व्यक्ति पर माँ की कृपा होती है उसे जीवन में आशाओं से कहीं अधिक की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरी श्रद्धा, भक्ति तथा आस्था के साथ माँ की पूजा साधना करके उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ चामुंडे, जय महाकाल।